दोस्तों नमस्कार। कृष्ण के सखा सुदामा जी हमेशा दरिद्र क्यों रहे? क्योंकि स्वयं भगवान उन्हें अपना दुर्लभ मित्र मानते थे। सुदामा के साथ बातें करते हुए जब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी उनके कंधों पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को, फिर उनका आश्चर्य समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनमें तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो आपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विहीन हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए। वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति, ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतना मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा या समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी अमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपा कर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतना भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। आइए पढ़ें पूरी खबर। धन्यवाद।